खुदा यसू मसीह की पैदाइश मौजा है जरूर, लेकिन उसके पीछे हकीकत क्या है उसको जानने की कोशिश नहीं करते। उसे नबी नहीं तस्लीम करना, सिर्फ जैसे गैर शख्सियात भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि वो एक नबी है, और हमारा ईमान ही नहीं पूरा होता जब तक हम किसी नबी को ना माने। हमारा इस तरह का ईमान नहीं है। हमारा ईमान है कि हम उसको शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। समझ आई है? तब ही हम नजात पाएंगे और हमेशा की जिंदगी के वारिस बनेंगे। और फिर कहीं ना कहीं हमें जाकर ये लगता है शायद खुदा ने बनी इसराइल को चुना है। जब वक्त पूरा हुआ और खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, उसके लिए खुदा ने एक कौम को तैयार किया, एक शख्स को तैयार किया, और ये सब कुछ खुदा का एक प्लान था। लेकिन मोहब्बत दुनिया से रखी। ये ना समझिए कि खुदा सिर्फ बनी इसराइल के लिए आया, या गैर कौम के लोग इस बात को तस्लीम करते हैं, कहते हैं कि जी एक तरफ तो फतवा दे देते हैं यसू मसीह की पैदाइश जो है एक मौजज़ा है, और दूसरी तरफ ये फतवा दे देते हैं कि जी यसू मसीह जो है बनी इसराइल के लिए सिर्फ आए हैं। नो जी, याद रखिएगा ये बाइबल मुकद्दस ही बयान कर रही है, ठीक है। खुदावंद यसू मसीह पूरी दुनिया के लिए है। सादा लफ्जों में, बेटे मैं सिर्फ है मौजा वहान वास्ते इस दुनिया ते नहीं आया, मैं तेरे नजात दे कम वास्ते कि तू नजात पाए, तू रहाई पाए, छुटकारा पाए। वो दूरी जो बागी अदन से पड़ चुकी है उसको खत्म करने के लिए, और तेरा मलाप जो है बाप से कराने के लिए इस दुनिया में आया हूं। मिसाल के तौर पर इब्राहिम, हिजाक, यकूब के 12 बेटे, 12 बेटों में से एक बेटा यहूदा के नस्ल में से आगे चल के दाऊद की नस्ल में से आगे चल के वादे का फर्जंद पैदा होता। यानी कि ऐसा चुना हुआ शख्स जो इंसान को उसके गुनाहों से नजात देगा। खुदा यसू मसीह ने कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित, और बेऐब हस्ती इस दुनिया में आई। क्या एक गुनहगार दूसरे गुनहगार को नजात दे सकता है? उस मकसद को पूरा करने वास्ते खुदा ने अपने बेटे को भेजा है, जो इंसानी जिस्म अख्तियार कर इस दुनिया में आया, वो नजात देने के लिए आया। आपको भी और मुझे भी, अगर आप गैर कौम की शख्सियात हैं तो आपके लिए भी उसने इंतज़ाम किया है। खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदावंद यसू मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। आप सब कैसे हैं? खुदावंद का शुक्र हो। क्या आप सब खुश हैं? क्यों खुश हैं? क्योंकि आज हमारा क्रिसमस है, बड़ा दिन है। इससे पहले कि हम आज की मरकजी आयत को जानें, मैं आपको आज का अनवान बताना चाहूँगा कि आज का हमारा जो अनवान है वो बहुत ही ख़ास है। आज का जो हमारा अनवान है वो है कि खुदावंद यसू मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। समझ आ रही है? और आज हम 4 बातों पर गौर करेंगे, बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। पहला कि खुदावंद यसू मसीह के दुनिया में आने का मकसद क्या है, और दूसरा इस मकसद की ज़रूरत क्यों पड़ी। तीसरी बात जो है, क्या कोई इंसान उस मकसद को पूरा कर सकता है, और चौथी बात, वो मकसद कैसे पूरा हुआ। ओके हो गया जी? ये 4 बातें याद रखिएगा। मकसद क्या है, इस मकसद की ज़रूरत क्यों पड़ी, या कोई इंसान इस मकसद को पूरा कर सकता था, वो मकसद कैसे पूरा हुआ। ओके हो गया जी? ठीक है जी। आए मेरे साथ निकालिएगा आज की मरकजी आयत को। जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा। यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद यसू मसीह के बारे में लिखी गई अंजील, उसका 3रा बाब, और उसकी हम 16 आयत से खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ेंगे। जी सब निकाल लीजिएगा। ये बाइबल मुकद्दस की मरकजी आयत है, जिसमें यूं लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। अजीजों, इससे पहले कि हम इस आयत की हकीकत को जाने, मैं बताना चाहूंगा एक बार फिर आपकी नजर सानी जो है
मजमून की तरफ लेकर जाना चाहूंगा कि आज का जो हमारा मजमून है वो है खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। समझ आ रही है जी? ताकि हम इसको अच्छी तरह से जान सकें जी। अब हम बढ़ते हैं इस आयत की तरफ कि इस आयत का सादा मफहूम क्या है। पहली बात, यहां पे जो दुनिया का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है क्योंकि खुदा ने दुनिया से मुराद है बनी नू इंसान। ठीक है, सादा लफ्जों में बनी नू इंसान, नस्ल इंसानियत की बात हो रही है। ठीक है, समझ आ रही है? दूसरी बात, यहां पे इकलौते बेटे का जिक्र किया गया है। इकलौता बेटा यानी कि रूहानी बेटा, बगैर गुनाह से पैदा हुआ, उसे कहा गया इकलौता बेटा। रूहानी बेटे की बात हो रही है। समझ आ रही है? तीसरी बात जो है इस आयत में ईमान लाने से मुराद उसको अपना नजात दहिंदा कबूल करना। ठीक है जी, हकीकी तौर पर जो कोई उस पर ईमान लाए, समझ आ रही है, उसको नजात दहिंदा कबूल करना। और चौथी बात, हमेशा की जिंदगी यानी कि फरदौस या फिर वो बागे अदन में वापिस जाना। समझ आ गया जी? ये चार बातें जो है आप अपने जहन में रख लें। बाइबल की ये मरकजी आयत है, समझ आ रही है, और इसमें सारे मकसद को बयान कर दिया गया है। ओके, इसलिए मैंने ये चीज आपके सामने रखी है। एक तरफ नस्ल इंसानियत की बात हो रही है, दूसरी तरफ इस आयत में जो बात हो रही है वो है इकलौते बेटे की, और तीसरी बात जो है इसमें शामिल हो रही है वो है उस पर ईमान लाने की, उसको नजात दहिंदा कबूल करने की, और फिर वापसी खुदा के साथ मिलाप की बात हो रही है। ओके हो गया जी? याद रखिएगा अजीजों, खुदा ने एक प्लान तैयार किया है जो उसकी मोहब्बत की अक्कासी करता है कि खुदा दुनिया से मोहब्बत रखी है, एक फर्द को चुनता है, एक नस्ल को चुनता है और उसमें से वादे का फर्जंद आ रहा है। समझ आ रही है? और फिर कहीं ना कहीं हमें जाकर यह लगता है कि यार शायद खुदा ने बनी इस्राइल को चुना है और बस जी खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए आया है। लेकिन यह आयत इस बात का वाज़िह सबूत है कि खुदा दुनिया से मोहब्बत रखता है, लेकिन किसी तरीके से आना तो था। मिसाल के तौर पर इब्राहिम, हिजाक, यकूब के 12 बेटे, 12 बेटों में से एक बेटा यहूदा के नस्ल में से आगे चल के दाऊद की नस्ल में से आगे चल के वादे का फर्जंद पैदा हो रहा। समझ आ रही? ये बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है। याद रखिए, मैं यहां पे क्यों रुक रहा हूं, ताकि आप इस मकसद को जान जाए। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह का इकलौता और वाहिद मकसद इस दुनिया में आने का यही है कि हम नजात पाएं। अगर नहीं यकीन तो बाइबल मुकद्दस में से 17 आयत को पढ़कर देखिए। यहां पे क्या लिखा है? क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा, याद दिला रहा है। खुदा का कलाम हमें याद दिला रहा है क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से क्या पाए जी? निजात पाए। खुदा याद दिला रहा है। समझ आ रही? खुदा का कलाम हमें याद दिला रहा है कि बेटे नू इस गलों नहीं भेजा कि वो दुनिया ते सजा का हुक्म सुनाए, बल्कि इसलिए भेजा है दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। ओके हो गया जी? बहुत से लोग जो है यीशु मसीह पर ईमान तो रखते हैं, सुनिएगा, लेकिन उसे निजात दहिंदा कबूल नहीं करते। मिसाल बता देता हूं। पूरी दुनिया में आप इस चीज को वाज़िह तौर पर जानते हैं कि लोग जो है खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान जरूर रखते हैं, लेकिन निजात दहिंदा कबूल नहीं करते। इसलिए पहला थिमोथियस पहला बाब और उसकी 15 आयत में यह बात वाज़िह तौर पर लिखी है कि यह बात सच है और हर तरह से कबूल के लायक है कि मसीह गुनहगारों को ढूंढने और नजात देने आया। और फिर पहला थिमोथियस
2 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है कि वो चाहता है कि लोग ईमान लाएं और पूरी सच्चाई तक पहुंचे। समझ आ रही है? और ये पूरी सच्चाई क्या है? पूरी सच्चाई जो है वो है खुदाम यीशु मसीह। ये इंसान जो है उस पर ईमान लाए, और सच्चाई जो है वह है इंसान की नाफरमानी। अब हम दूसरी बात की तरफ पढ़ते हैं, और इस बात पर जहां पे हमने खत्म किया इसको जानने की कोशिश करते हैं, उस मकसद की जरूरत क्यों पड़ी। सच्चाई की हकीकत यह है कि बागी अदन में आदम और हवा को वहां पे रखा है, और बाइबल मुकद्दस इस बात को वाज़िया करती है कि खुदा ने उसको शरीयत दी है कि तूने बाग के हर दरख्त का फल खाना है, लेकिन इस दरख्त का फल नहीं खाना जो बाग के बीचों बीच है। ठीक है, यानी कि पूरे बाग पर अख्तियार दिया गया है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? पूरे बाग पर इख्तियार दिया गया, और एक शरीयत भी दे दी गई है कि आपने इस दरख्त का फल नहीं खाना, और जिस दिन खाओगे उस दिन मरोगे। लेकिन इंसान ने क्या किया? हां जी, इंसान ने क्या किया? नाफरमानी की। याद रखिए कि खुदा ने वहां पे हुक्म दिया और पहचान भी करवाई है। ठीक है, शरीयत जो है गुनाह की पहचान करवाती है। और कहां पे लिखा है? रोमियो 3 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है कि शरीयत के वसीला से गुनाह की पहचान होती है। तो खुदा ने क्या किया था? खुदा ने वहां पे पहचान करवाई कि ये नेकोबद की पहचान का दरख्त है, ये शरीयत दी है। और पौलुस रसूल की ज़बानी शरीयत गुनाह की पहचान करवाती है, और खुदा ने शरीयत दी वहां पे कि ये फल ना खाना, जिस दिन तू फल खाएगा तू मरेगा। तो क्या होगा? हाँ जी, गुनाह खुदा के हुक्म की नाफरमानी था। समझ आ रही है? खुदा के हुक्म को ना मानना यह सबसे बड़ा गुनाह था। और यह जब गुनाह हुआ तो इंसान रूहानी मौत मर गया, दूरी पड़ गई। खुदा चाहता है, पहला तिमोथियस 2 बाब और उसकी 4 आयत के मुताबिक इंसान ईमान लाए और सच्चाई से वाकिफ हो। खुदा ये चाहता है। और सच्चाई क्या है? हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जब इंसान को खुदा ने बड़े प्यार से बनाया, लेकिन इंसान ने नाफरमानी की और गुनाह में चला गया, नस्ल दर नस्ल गुनाह में दाखिल होता गया, तो उसको बचाने के लिए खुदा ने इस दुनिया में बेटे को भेजा है। और याद रखिएगा कि यीशु मसीह की मौजूजाना पैदाइश का मकसद से ताल्लुक जो है, इस बात से वाज़ेह होता है कि एक बेबर्रे की जरूरत थी। क्या एक गुनहगार दूसरे गुनहगार को निजात दे सकता है? हाँ जी, बताइएगा। क्या एक गुनहगार दूसरे गुनहगार को निजात दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। बागे अदन में क्या हो गया जी? गुनाह हो गया, नाफरमानी होगी, रूहानी मौत हो गई है। तो फिर खुदा ने एक इंतजाम किया है, इस सच्चाई से वाकिफ हों। हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि ये मोजज़ा है, लेकिन खुदा चाहता है कि इस हकीकत से हम वाकिफ हो जाएं। लोग समझते हैं कि अक्सर गैर कौम के शख्सियात भी इस बात को वाज़ेह करते हैं कि जी खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश एक मोजज़ा है। लेकिन खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश मोजज़ा है जरूर, लेकिन उसके पीछे हकीकत क्या है उसको जानने की कोशिश नहीं करते। लेकिन खुदा चाहता है कि आप इस हकीकत से वाकिफ हो जाएं, और उसकी हकीकत यही है कि एक बेगुनाह शख्स की जरूरत थी। गुनहगार गुनहगार को नजात नहीं दे सकता, गुनहगार गुनहगार को बचा नहीं सकता। और आप उस वाक्य की तरफ जाना चाहिए कि वो लोग जो
उस औरत को पत्थर मार रहे थे जो गुनाह में पकड़ी गई एंड फेल के वक्त, याद है? पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया, छोड़ के चले गए पत्थर वो सब। हाँ जी, छोड़ के चले गए, क्यों? क्योंकि गुनहगार थे। समझ आ रही है? मरूसी गुनाह जो नस्ल दर नस्ल उनके अंदर मौजूद था, एक तरफ ये और दूसरी तरफ वाकई ही वो गुनाह में पड़े हुए। खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, और बेऐब हस्ती इस दुनिया में आई। बाइबल मुकद्दस में मत्ती रसूल की मार्फत खुदाम यीशु मसीह के बारे में लिखी गई अंजील, उसका 1 बाब और उसकी 8 से 21 आयत तक पढ़कर देख। खुदाम यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि अब खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई, और हम 21 आयत तक इस चीज को वाज़ह तौर पर जानते हैं। फरिश्ता कहता है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा जी? नजात देगा। यानी कि मसीहा की बात हो रही है। और बाइबल मुकद्दस में अगर देखें तो यीशु का मतलब जो है वह है गुनाह से नजात देने वाला, पहली बात। और मसीह का मतलब है चुना हुआ, यानी कि ऐसा चुना हुआ शख्स जो इंसान को उसके गुनाहों से नजात देगा। इस चीज को भी वाज़ह करना चाह रहा हूं कि लोग जो है इसको मौजूदा समझते हैं कि जी के बगैर बाप के पैदा हो गया है, लेकिन उसके पीछे मकसद को, हकीकत को जानने की कोशिश नहीं करते कि खुदा जो है एक ऐसे बदन को तैयार किया है कि जो हमें नस्ले गुनाह से निकालेगा, वो दूरी जो पड़ गई है उसको खत्म करेगा और बाप से सुलह कराएगा। लेकिन उसकी शर्त जो 3 बाब 16 आयत में लिख दी गई है कि जो कोई बेटे पर ईमान लाएगा वही निजात पाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? ये मेरी बात अपने दिल में लिख लें, नोट कर लें इस बात को। इस मौजे के पीछे जो मकसद है उससे पूरी दुनिया वाकिफ नहीं है। लुका तबीब की मार्फत खुदाम यीशु मसीह के बारे में लिखी गई अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 30 से 32 आयत लिखा है कि क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। यह खुदाम यीशु मसीह को अपने हाथों में उठाकर शमौन रास्तबाज, जिसका बाइबल मुकद्दस में जिक्र है कि यह बंदा खुदा का रास्तबाज शख्स था यह बंदा, और ये खुदा की नजात का मुंतजिर था। और बाइबल मुकद्दस बयान करते हैं कि इससे पाकरू ने कलाम किया था कि जब तक तू खुदा के बेटे को, खुदा की नजात को देखना लेगा तुम मरेगा नहीं। ठीक है, और ये इस बात की हकीकत का मुंतजिर था। खुदाम यीशु मसीह को अपने हाथों में उठाकर ये कहता है क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर बने और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। यानी कि इसके पीछे जो हकीकत है, लोग मौजाती तौर पर खुदा को देखते हैं, लोग मौजाती तौर पर खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश को देखते हैं, और हकीकत तौर पर 99% हमारे मसीहों का मौकब इस गिर्द घूम रहा होता है। खुदाम यीशु मसीह जो है बगैर बाप के पैदा हुए, दुनिया के मबूत तमाहज़बुत है, इन चीजों में पड़े हुए हैं, लेकिन उसके पीछे जो हकीकत है वो जानना नहीं चाहते। आज हमने इस हकीकत को जाना है कि शमौन जो रास्तबाज शख्स है वो खुदाम यीशु मसीह को जब वो बच्चा है तो उसे अपने हाथों में उठाकर इस बात का जिक्र करता है कि ये वही शख्स है। खुदाम यीशु मसीह की तरफ फिंगर करके ये कह रहा है कि ये वही है कि जो गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर है। ठीक है, और बनी इस्राएल का जलाल है। समझ आ रही है? तो ये है
सच्चाई ते सादा लफ्जों में बेटे मैं सिर्फ मूजा वहान वास्ते इस दुनिया ते नहीं आया, मैं तेरे नजात दे कम वास्ते कि तू नजात पाए, तू रहाई पाए, छुटकारा पाए। वो दूरी जो बागी अदन से पड़ चुकी है उसको खत्म करने के लिए, मलाप जो है बाप से कराने के लिए इस दुनिया में आया हूं और बाप ने मुझे भेजा है। सादा लफ्जों में ये है मकसद। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात मैं आपके सामने एक और बयान कर देता हूं। याद है कि यूहन्ना इस्तबागी ने खुदाम यीशु मसीह के बारे में कुछ अल्फाज बोले थे। उसने कहा था कि ये वही है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, ये खुदा का बर्रा है जो तमाम दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। दुनिया के गुनाह, पूरी दुनिया के गुनाह, ये खुदा का बेऐब बर्रा है जो पूरी दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। समझ आ रही है? और दूसरी बात ये है हकीकत, यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए, उसका मकसद ये है। ये है खुदा यीशु मसीह का मकसद कि वो दुनिया में आए। समझ आई है? वो तमाम कौमों का, गैर कौमों का नूर है। ये बात का ख्याल अपने अंदर से निकाल दें। खुदा ने आदम से चुना है सेत को, सेत से चुना है सीधा खुदा ने नूह को, नूह से खुदा ने किसको चुना है जी? नूह के बाद नूह, और नूह के बाद किसको चुन रहा है? सिम को, उसके 3 बेटों में से सिम को। सिम के बाद एक वक्फे के बाद खुदा इब्राहिम को चुनता है। इब्राहिम के बाद खुदा हिसाक, यकूब, और यकूब में से खुदा यहूदा को चुनता है, और यहूदा के बाद खुदा एक लंबे वक्फे के बाद दाऊद को चुनता है, और दाऊद में से वादे का फर्जंद आता है। ठीक है, और यहां पे मैं आपकी नजर सानी एक वाकया की तरफ लेकर जाना चाहूंगा। याद है कि खुदा यीशु मसीह जब सामरिया में जाते हैं, सामरिया के कुएं पर खड़े होते हैं और औरत से पानी मांगते हैं। याद है कुछ वाकया? उस वाकये को आप भी याद रखिएगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा, हवाला तो याद होगा आपको, यह लिखा है यूहन्ना 4:24 में। खुदा यीशु मसीह ने वहां पे इस बात का जिक्र किया कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी इबादत करते हो, हम जिसको जानते हैं उसकी इबादत करते हैं, क्योंकि नजात तो किस में से है? यहूदियों में से। समझ आ रही है? और फिर यहां पे यह बात वाज़ेह हो जाती है कि खुदाम यीशु मसीह जो है, यह बात हमें याद दिला रहे हैं, भाई एक मकसद है कि एक नस्ल ਨੂੰ चुनिया है, एक कौम ਨੂੰ चुनिया है जिंदे विचों वादे दा फर्जंद आना सी, और वो नजात मैं हूं। सादा लफ्जां दे विच वो नजात मैं वां जिंदे वसीले पूरी दुनिया इस गुनाह से छुटकारा पाएगी। जो मरूसी गुनाह नस्ल दा नस्ल हमारे अंदर आ चुका है, जिससे बाप और हमारे दरमियान दूरी पड़ गई है, वो दूरी खत्म होगी। हाँ जी, समझ आ रही है? शमौन रास्तबाज जो शख्स है, उसको याद रखें, क्या कहता है वो? याद आ गया? सारे गैर कौम शख्सियात के लिए ये नजात का नूर है, और बनी इसराइल के लिए, उम्मत बनी इसराइल के लिए खुदा का जलाल, यानी कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है। क्या खुदा ने बनी इसराइल से मोहब्बत रखी? आज मैंने इस चीज को आपके सामने इस सबूतां नु काट के रखा है बाइबल मुकद्दस विच, जो इस बात को वाज़ेह करते हैं कि खुदा ने पूरी दुनिया के लिए जान दी है। पूरी दुनिया के लिए खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। क्या कोई इंसान उस मकसद को पूरा कर सकता है? नहीं कर सकता।
اور میں نے یہ آپ کے سامنے واضح کر دیا رومیو 5 باب 2 آیت کے مطابق، رومیو 5 باب اور اس 19 آیت کے مطابق کہ ایک آدمی کے وسیلے سے گناہ دنیا میں آیا، گناہ کے وسیلہ سے موت، اور موت جو ہے سارے آدمیوں میں پھیل گئی۔ ایک آدمی نے مروایا اور دوسرا بچانے آیا۔ ایک کے وسیلہ سے نافرمانی پھیلی ہے رومیو 5 باب اور 19 آیت کے مطابق، اور دوسرے آدم کے وسیلہ سے فرما برداری اس دنیا میں آئی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اب مقصد ہے کہ کوئی انسان اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس مقصد نو پورا کرنے واسطے خدا نے اپنے بیٹے نو بھیجا ہے، جو انسانی جسم اختیار کر کر اس دنیا میں آیا۔ یاد رکھیے گا یہ مقصد کیسے پورا ہوتا ہے؟ یسوع مسیح کے صلیبی موت کے وسیلہ سے۔ عبرانیوں 9 باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے کہ سب چیزیں خون سے پاک کی جاتی ہیں، بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یوحنا 1 باب اور اس کی 29 آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ خدا کا برا دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ مقصد اس طرح سے پورا ہوتا ہے کہ یہ برا جو ہے قربان ہوا ہے۔ پہلا پطرس 2 باب 24 آیت لکھا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ سمجھ آ رہی؟ اور شفا کون سی پائی ہے؟ گناہوں سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور عبرانیوں 9 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ وہ ایک بار ہی، خداوند یسوع مسیح ایک بار ہی پاک مقام میں داخل ہوا ہے، پاک ترین مقام میں، اپنا ہی خون لے کر، اور ہمیں ابدی خلاصی دلائی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اعمال 4 باب اور اس کی 12 آیت کے مطابق آسمان تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ اور یوحنا 4 باب 24 آیت میں ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ نجات صرف یہودیوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور خدا نے ایک رخ بنایا ہے، رخ تیار کیا ہے، ایک مقصد پلان کے تحت خدا کر رہا ہے سب کچھ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خدا انہیں لاڈ دیکھ رہا ہے، کن کے لاڈ؟ بنی اسرائیل کے لاڈ کیوں دیکھ رہا ہے؟ خدا نے وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے؟ اور نجات صرف یہودیوں میں سے ہے۔ خدا ایویں لاڈ نہیں دے رہا سی، خدا انہاں نو کنا مار رہا سی۔ ایک طرف دیکھو تو کنا مارے انہاں، ان کی تباہی بھی ہوتی گئی ہے ساتھ، لیکن خدا نے اب مقرر وقت پر اپنے بیٹے کو، جب وقت پورا ہوا اور خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اس کے لیے خدا نے ایک قوم کو تیار کیا، ایک شخص کو تیار کیا، اور یہ سب کچھ خدا کا ایک پلان تھا۔ لیکن محبت دنیا سے رکھی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ خدا صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا، یا غیر قوم کے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی، ایک طرف تو فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جی یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے، یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے ایک معجزہ ہے، اور دوسری طرف یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جی یسوع مسیح جو ہے بنی اسرائیل کے لیے صرف آئے ہیں۔ نو جی، یاد رکھیے گا یہ بائبل مقدس ہی بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ خداوند یسوع مسیح پوری دنیا کے لیے آئے، اور اس کی حقیقت بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے کہ سچائی کیا تھی، حقیقت کیا تھی۔ ایمان لائیں اور سچائی سے واقف، اور سچائی کیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہوا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہمیں صرف یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھنا، اسے نبی نہیں تسلیم کرنا صرف، جیسے غیر شخصیات بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک نبی ہے، ہمارا ایمان ہی نہیں پورا ہوتا جب تک ہم کسی نبی کو نہ مانیں۔ ہمارا اس طرح کا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ سمجھ آئی ہے؟ تب ہی ہم نجات پائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں گے۔ پھر سمجھ لو وہ لاسٹ ٹائم جو میں نے پیغام دیا ہے کہ صلح دا پیغام ساڈے واسطے پھر ہے، نہیں تا وہ خوشی کی بشارت ساری امت کے واسطے تو ہے، لیکن جن سے راضی ہے، راضی کن سے ہے؟ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بن حق بخشا۔ تو جی جان گیا ابھی جی،
اس مقصد کو کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آئے، کیا تھا مقصد، یہ ہے مقصد۔ اوکے ہو گیا جی۔ آج ہم نے جانا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، کہ بنی نوع انسان نجات پائے۔ اس مقصد کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ انسان نافرمانی اور سزا میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے بیٹے کو بھیجا، اور پھر ہم نے اس بات کو جانا کہ کیا کوئی انسان اس مقصد کو پورا کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ جڑا نسل در نسل انسان پیدا ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے رومیو 5:2 آیت کے مطابق، رومیو 5:19 آیت کے مطابق، وہ تو گنہگار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اگر خداوند یسوع مسیح بھی انسان سے پیدا ہو جاتے نا، تو پھر گنہگار کو نجات دے سکتا ہے؟ وہ بھی گناہ میں تھا۔ گنہگار کو نجات دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے۔ اور پھر ہم نے جانا کہ مقصد کیسے پورا ہوا۔ یسوع مسیح کی صلیبی موت سے، خون بہائے جانے کے باعث یہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ اوکے ہو گیا جی؟ کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ ہر چیز خون سے پاک کی جاتی ہے، پھر ہے مقصد پورا ہویا سی، ٹھیک ہے۔ آج لکھ لیں، آج جان جائیں۔ کوئی توڑے تو مقصد پوچھے نا کہ خداوند یسوع مسیح کیوں آئے، تو انہوں نے پھر سچائی پوری بیان کرنی ہے، پوری حقیقت بیان کرنی ہے کہ جناب علی خداوند یسوع مسیح ہمارے اس لیے دنیا میں آئے ہیں، وہ نجات دینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ اگر آپ غیر قوم کے شخصیات ہیں تو آپ کے لیے بھی اس نے انتظام کیا ہے۔